नमस्कार। आज ऋग्वेद काल का अंतिम चैप्टर है, जिसका समय काल हमने 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना था। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मानने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो इसी जो है कालक्रम में हुई थी। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो कि ऋग्वेद का प्रारंभिक काल था। तो ऋग्वेद के प्रारंभिक काल के बारे में सबसे पहले जानकारी मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ऋग्वेद काल की सभ्यता के जो जनक है वो आर्य कहलाते थे, जो कि कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और मैक्स मूलर ने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि आर्य मध्य एशिया से आने वाली जो एक जाति थी। अब आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, भारत में उन्होंने प्रवेश किया। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो मूल जाति थी, आर्य से पहले बसी जो जाति थी, उनके साथ ऋग्वेद के सामाजिक जो लोग थे जो बाहर से आए थे, उनके किस प्रकार के संबंध रहे हैं और शुरुआती दौर पर उन्होंने उसके साथ किस प्रकार से उनका जातीय संघर्ष बढ़ा। तो ऋग्वेद काल के आज इस अंतिम चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनजातीय संघर्ष। जनजातीय संघर्ष का मतलब है कि वो समाज दोनों कबीलाई रूप में थे। कबीलाई रूप में कौन से समाज थे? आर्य जनजाति जो थी वो भी कबीलाई समाज की थी, और भारत में रह रहे मूल निवासी भी क्या थे? कबीलाई समाज थे, क्योंकि शहरीकरण का विकास नहीं हुआ था और यह जो है दौर था कबीलाई समाज का। तो यहाँ पर जैसे ही आर्य ने भारत में प्रवेश किया, तो यहाँ पर रह रही पहली मूल जाति जो थी उनके साथ उनके कैसे संघर्ष हुए और कैसे आर्य ने अपनी यहाँ पर जड़ें जमानी शुरू कर दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में कि जब आर्य यहाँ पर पूरी तरह से बस गए थे तो उनका सामाजिक सोशल जो ढांचा था वो किस प्रकार से था, सोशल जीवन किस प्रकार का था। दूसरा आता है आर्थिक जीवन। तीसरा राजनीतिक जीवन में भी हम क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। और चौथा हमारा धार्मिक जीवन के बारे में भी हम आज प्रकाश डालेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है यहाँ से शुरू करते हैं कि जब भारत में आए थे आर्य, तो यहाँ पर क्या हुआ था? एक जनजातीय संघर्ष शुरू हुआ था। दो जनजातियों का आपस में संघर्ष चला। इस संघर्ष के क्रम में आर्य विजयी हुए, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वैदिक जो आर्य का संघर्ष था वो स्थानीय जातियों से रहा है, जो भारत की मूल जातियां थी। पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, ऋग्वेद में जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह चीजें मिली है कि ऋग्वेद का जो आर्य थे उनका जो संघर्ष था, जब वो भारत में आए तो भारत की मूल जातियों के साथ उनका संघर्ष हुआ, जिन जातियों को दास या दस्यु भी कहा जाता था। ऋग्वेद में भारत की मूल जाति को दास या दस्यु भी कहा जाता था। दूसरा पॉइंट आता है कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने दस्यु राजा शांबर को हराया था। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु यहाँ की मूल जाति थी। दस्यु यहाँ की मूल जाति थी, मैंने आपको बताया। दूसरा, दस्यु जो यहाँ की मूल जाति थी उनका एक राजन होता था, कबीले का एक राजा होता था, जिसके अधीन 99 किले थे, जो कि सतलुज नदी से लेकर यमुना के निचली दोआब के क्षेत्र में 99 किले थे। और उन 99 किलों का राजा कौन था? शांबर था, जिसके साथ भारत वंश के राजा दिवोदास का संघर्ष हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, दस्यु को हराने वाले राजाओं को त्रस दस्यु कहा जाता था। त्रस दस्यु का मतलब दस्युओं को, दासों को हराने वाला। इनमें दस्यु को हराने का वर्णन मिला है, जबकि दासों का इसमें वर्णन नहीं मिला है। तीसरी बात आती है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख मिला है, लेकिन दास हत्या का उल्लेख नहीं मिला था। जबकि दास प्रथा थी, लेकिन दासों के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाता था, उनकी हत्या नहीं की जाती थी। दस्यु हत्या का उल्लेख जरूर मिला है, क्योंकि दस्यु किसे कहा जाता था? जो भारत की मूल जाति थी, जिनका राजा शांबर था, जिनके साथ आर्य जातियों की क्या थी? संघर्ष थी। तो इनका जो वर्णन है वो बार बार मिलता है। दस्यु हत्या का उल्लेख जो बार बार मिलता है, लेकिन दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य के 5 कबीले थे, जिन्हें पंचजन्य कहा जाता था। ऋग्वेद काल में आर्यों के 5 कबीले थे, जिन्हें पंचजन्य कहा जाता था। नेक्स्ट बात आती है, भरत एवं त्रत्सु आर्य के शासक वंश से बिलोंग करते थे। त्रत्सु और दस्यु भरत एवं त्रस्यु आर्य के शासक वर्ग से संबंधित थे। दूसरी बात आती है,
भरत वंश और 10 अन्य आर्य और अनार्य राजा थे। उन्होंने भरत वंश के सुदास को यानी कि दिवोदास के पुत्र सुदास को हराने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें दस्यु के 5 राजा और आर्य के 5 राजाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया था और उन्होंने सुदास को हराने की योजना बनाई। यहाँ पर लिखा है भरत वंश और 10 आर्य अनार्य राजाओं के बीच रावी नदी के तट पर हुआ, जिसे दशराग युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई। नेक्स्ट बात यह थी, भरत वंश के राजा सुदास और 10 आर्य और अनार्य राजाओं के संगठन के बीच एक युद्ध हुआ, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस युद्ध में 10 आर्य अनार्य राजाओं को किसने हराया था? सुदास ने हराया था। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट बात आती है, पराजित जनों में आर्य और अनार्य राजाओं के जो 10 संगठन थे, 10 राजाओं का संघ था, उनमें सबसे शक्तिशाली जो है वो कौन था? उनमें सबसे शक्तिशाली जनों में पुरुजन, कबीलों को जन कहा जाता था क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार से ग्रामीण बनता था, ग्रामीण से कबीले का निर्माण था, जिसे पुरु जन कहा जाता था। तो समाज कबीला रूप में था। तो पराजित जनों में सबसे शक्तिशाली जन जो था, वंश था, वो पुरु वंश था। और पुरुजन एवं भरत वंशों के बाद जब ये युद्ध समाप्त हुआ, दशराग युद्ध, तो पुरुजन और भरत वंशों के बीच आपसी संबंध बढ़े और इन्होंने आपसी संबंध को यहां तक पहुंचाया कि इस कबीले को एक ही कबीले के नाम से जाना गया, जिसका नाम था कुरु कबीला, जिसे कुछ इतिहासकार कौरव से भी जोड़ते हैं। तो ये कुरु कबीला कहलाया। तो ये था जनजातियों के साथ आर्यों का संघर्ष था, जो भारत की मूल जातियों के साथ उनका संघर्ष था। उसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सामाजिक जीवन। प्रश्न यहां से भी आता है कि जब आर्य भारत आए थे, यहाँ पर उन्होंने यहाँ की कबीलाई जातियों के साथ संघर्ष किया और यहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे? तो इसके बारे में हमें वर्णन मिला है ऋग्वेद से कि जब भी किसी समाज की स्थिति की बात आती है, किस लोगों के समाज की स्थिति कैसी है, तो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग जो होती थी महिलाओं का, उनके बारे में चर्चा आती थी, जिससे हम सारे समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में हमें स्त्रियों के बारे में पता चला है कि ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और इतनी अच्छी थी कि सभा और स्मृति, जिसे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था, एक सभा और एक समिति होती थी, जिसे अपर हाउस लोअर हाउस भी अगर मान सकते हो तो आप इसको मान सकते हैं। जहां पर सभा होती थी, समिति होती थी, उसमें भी स्त्रियां जो है समिति में भाग ले सकती थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि स्त्रियों को इतना सम्मान था कि वो अपने पति के साथ यज्ञ में भी बैठ सकती थी। स्त्रियों का इतना सम्मान था कि अपने पति के साथ यज्ञ में भी भाग ले सकती थी। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा भी थी। ऋग्वेद में स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था और स्त्री शिक्षा के साथ साथ पर्दा प्रथा भी नहीं थी। और दूसरी, विधवा विवाह का प्रचलन था। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि जो वहां उस समय की महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं रखती थी, और साथ में जब कोई बाल्य काल में ही विधवा हो जाती थी तो उसकी शादी करा दी जाती थी। ऐसी मान्यता भी थी, जिसे विधवा विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट जो ऋग्वेद में प्रमाण मिले हैं, विधवा विवाह के साथ नियोग प्रथा थी। अब समाज में यह एक ऐसी प्रथा है जिसको हमारे समाज में स्वीकार भी करते हैं, कुछ लोग स्वीकार भी नहीं करते। पहले की पीढ़ी स्वीकार करती थी, अभी की पीढ़ी स्वीकार नहीं करती है। ये नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा से तात्पर्य है विवाह के ऐसी प्रथा से है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री के पति के छोटे भाई के साथ उसकी शादी करवा दी जाती थी। इसको बोलते हैं नियोग प्रथा। मतलब बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी बीवी पर छोटे भाई का अधिकार माना जाता था, उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। ये नियोग प्रथा थी जो कि आर्य समाज में विद्यमान थी। दूसरी बात, ऐसी महिलाएं जो
जीवन भर विवाह नहीं करती थी, यानी कि ताउम्र जो है अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद काल में आजीवन विवाह न करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट वर्ण हमें मिलता है ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था समाज का आधार है, समाज की रीढ़ है। तो समाज की रीढ़ में समाज की जो व्यवस्था है वो वर्ण पर आधारित थी। ये ऋग्वेद काल में भी प्रमाणित है, लेकिन उस समय जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उस प्रकार के वर्ण से वो क्या है, संबोधित होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें यह भी मिला है कि किसी एक व्यक्ति ने लिखा है कि मेरी माँ आटा पीसती थी, मैं कवि हूँ, मेरे पिता जो है हल चलाते हैं। यानी कि तात्पर्य यह है कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म और वंश पर आधारित थी। अब उस समय के लोगों का पहनावा कैसा था? ऋग्वेद काल में हमें जो जानकारी मिली है वो जो वेशभूषा का जो स्तर था, स्त्री हो या पुरुष 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और वो वस्त्र कैसे थे? वास, अधिवास और निवि। ये 3 प्रकार का पहनावा वस्त्र है, वास, अधिवास और निवि। वास शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था। वास शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था, जबकि अधिवास चादर या ओढ़नी को कहते हैं। और तीसरी बात नीवी, नीवी वो वस्त्र था जिसका प्रयोग कमर से नीचे ढांपने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट बात आती है ऋग्वेद काल के लोग का खान पान कैसा था। तो ऋग्वेद में जिन बातों की जानकारी मिली है उनमें कुल मिला के यह कहा गया है कि जो ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो दोनों प्रकार के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। और इनकी मुख्य फसल यव का मतलब जौ। ऋग्वेद काल की मुख्य फसल जो थी वो जौ थी, यव था। और इस काल में एक और बात सामने आई ऋग्वेद काल के बारे में कि पूरे ऋग्वेद में जो है वो नमक और मछली का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सकता है कि इन लोगों को जो है नमक और मछली के बारे में ज्ञान नहीं था, जो कि तर्कपूर्ण नहीं लग सकता है, क्योंकि ऋग्वेद काल के जो लोग थे यह नदियों के किनारे बसने वाले लोग थे और मछली नदियों में ना हो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस काल के लोग मछलियों और नमक से क्या थे? अनभिज्ञ थे, इनके बारे में ज्ञान नहीं रखते थे। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की ढांचे के बारे में बताया था। जैसे सभी समाज का, अगर किसी भी समाज की कल्पना करें तो सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। परिवार में किस प्रकार का शासन तंत्र होता था, किस प्रकार से लोग रहते थे, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में बताया कि लोग कैसे थे। मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, माता जो है परिवार की मुखिया होती थी। लेकिन यहाँ पर सामाजिक ढांचा पितृ सत्तात्मक है, मतलब पिता यानी कि परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, यानी कि पिता जो है परिवार का मुखिया होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार को कुल कहा जाता था और परिवार को कुल कहा जाता था और कुल का जो मुखिया हो कुलपति कहलाता था। ठीक है, तो ये थी हमारी सामाजिक जीवन ऋग्वेद काल का। अब आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन। ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया कि वो पूर्णकालीन जो सभ्यता थी वो पूरी की पूरी कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता के बाद ये जो सभ्यता स्थापित हुई ऋग्वेदिक सभ्यता, ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें भी बताया गया ऋग्वेद काल में हमें जो प्रमाण मिले हैं उसमें उल्लेख मिला है कि ग्रामीण सभ्यता थी और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि कार्य था। ऋग्वेद काल का जो मुख्य व्यवसाय था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुचारण था। उसी प्रकार जो ग्रामीण सभ्यता जो ऋग्वेद काल की थी उनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था और कृषि भी था। लेकिन कृषि पशुपालन के बाद था, कृषि गौण कार्य था, प्रमुख कार्य जो है आपका पशुपालन था। पशुपालन में गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत की लड़ाई है वो भी गाय को लेकर हुई थी, जब कौरवों से पांडवों ने 1 लाख गाय की मांग रखी थी और उन्होंने वो नहीं दी और इसके चलते जो है क्या हो गया था? महाभारत का युद्ध हो गया था। तो उस घटना को भी ऋग्वेद काल से संबंधित माना जाता है। तो पशुपालन
जो था वो प्रमुख कार्य था, कृषि गौण कार्य था। गाय अत्यंत महत्वपूर्ण पशु के बारे में, गाय के बारे में चर्चा की जाती है। सबसे प्रमुख पशु गाय होता था, जिनके खातिर युद्ध हुआ करते थे। अगर आपको ध्यान होगा, परशुराम भगवान के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, उनका सहस्त्र अर्जुन के साथ जो विवाद हुआ था वो कामधेनु नामक गाय को लेकर हुआ था। तो गाय इतनी प्रमुख थी कि उनको लेकर जो युद्ध होती थी, लड़ाइयां होती थी। तो आर्य का प्रमुख जो पशु था वो गाय थी, महत्वपूर्ण पशु था। और इसका उल्लेख ऋग्वेद काल में 176 बार मिला है। गाय इतना प्रमुख पशु थी कि ऋग्वेद में 176 बार गाय के बारे में जानकारी मिली है। गाय शब्द से कई प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जैसे गोत्र यानी कि कुल, और दूसरी गोहना, गोहना का मतलब होता था अतिथि, दूसरी जैसे, और गोमती, गोमती का मतलब धनी व्यक्ति, और गोधुली, गोधुली का तात्पर्य होता था संध्या का समय, जब पशु चारण से पशु वापस आते थे शाम के समय, तो उस समय उसको क्या कहा जाता था, उस समय को गोधुली कहा जाता था। अधन्य, गाय को क्या माना जाता था, अधन्य माना जाता था, ना कि क्या, अधन्य का मतलब है ना मारे जाने वाला पशु, कभी ना मारे जाने वाला पशु में गाय को लिया जाता था। और गोविष्ट भी कहा जाता था। गाय का गोविष्ट जो था वो गाय का अन्वेषण करने वाला होता था। नेक्स्ट बात आती है कि इस समय आर्थिक जीवन में ऋषियों की चर्चा होती है। तो ऋषि जो थे उनके बारे में 24 श्लोक मिले हैं। ऋषियों के बारे में ऋग्वेद में सिर्फ 24 श्लोकों का वर्णन मिला है। नेक्स्ट बात अगर आती है तो व्यवसाय में जो बात आती है आखिर में, बढ़ई, रथकार, चर्मकार और बुनकर और कुम्हार आदि व्यवसायियों का उल्लेख मिला है कि उस समय के लोग जो थे हस्तशिल्प कलाओं के माहिर थे, जिसमें बढ़ई, रथकार, चर्मकार, बुनकर और कुम्हार आदि आते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी ऋग्वेद काल की कि तांबे और कांसे को अयस कहा जाता था। अयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए किया जाता था। तो ये था आर्थिक जीवन, जिसमें हमने बात की कि गाय को सबसे प्रमुख पशु माना जाता था। पशुपालन और कृषि कार्य था, पशुपालन मुख्य था, कृषि कार्य गौण था। और गाय इतना प्रमुख थी कि उसके खातिर युद्ध हुआ करते थे। और साथ में ऐसे बहुत सारे शब्द जिनकी उत्पत्ति गाय से हुई है, गाय के शिकवा से हुई है। और साथ में हमने पढ़ा था बढ़ई, रथकार, चर्मकार और बुनकर और कुम्हार आदि का वर्णन भी हमें यहाँ पर मिला है, जो हस्तशिल्प कलाओं के लिए माहिर होते थे। और साथ में तांबे और कांसे के लिए क्या कहा जाता था, अयस कहा जाता था। तीसरे पड़ाव में आते हैं, चौथे पड़ाव में राजनीतिक जीवन। सामाजिक जीवन हो गया, जनजातीय संघर्ष हो गया, आर्थिक जीवन हो गया। अब राजनीतिक जीवन कैसा था, मैंने आपको बताया गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ऋग्वेद की गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जन सर्वोपरि था। सबसे छोटी इकाई परिवार कुल था, ठीक है। उसके बाद जो है कुलों से मिलकर ग्रामीण बनते थे, ग्रामीण से मिलकर जन बनते थे, और जन क्या कहलाते थे, कबीले कहलाते थे। और कबीले समाज की जो प्रशासनिक इकाई थी उसमें सबसे बड़ा पद राजन का होता था। और राजन की नियुक्ति सभा और समिति के माध्यम से गणतंत्रात्मक पद्धति के द्वारा की जाती थी, जिसमें लोगों की सहमति जरूरी होती थी। राजनीतिक जीवन में एक चीज और देखोगे आप, प्रशासन का संचालन कबीले का प्रधान करता था, जिसको राजन कहा जाता था, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर होगी। दूसरी, प्रशासन में कुल का प्रधान कौन होता था, कुलप होता था। गांव का प्रधान ग्रामीण होता था, और विश का प्रधान विशपति, जबकि जन का प्रधान क्या होता था, राजन होता था। अब यहाँ पर बात कीजिए, प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, परिवार होता था। और परिवार का प्रधान किसको कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, जो परिवार का मुखिया होता था। परिवार से मिलकर गांव बनता है, और गांव का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। ग्रामीण से मिलकर विश बनता था, ग्रामीण से मिलकर विश बनता था, जिसे अब पंचायत कहा जाता है। और विश का जो मुखिया होता था उसे विशपति कहा जाता है। और बहुत सारे विशों को मिलाकर जन बनता था, कबीला बनता था, जिसका प्रशासन का मुखिया कौन होता था, राजन होता था, ठीक। जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। ऋग्वेद में जो प्रमाण मिले हैं उसमें एक बात साफ कही है कि जो जन शब्द है उसका उल्लेख 275 बार हुआ है, जबकि
जनपद का, जन का उल्लेख 275 बार हुआ है, जबकि जनपद का एक भी बार उल्लेख नहीं हुआ है। समिति के प्रमुख, सभा और समिति मैंने बोला था एक संस्थाएं थी जो कि राजाओं के प्रेशराइज ग्रुप का काम करती थी, जो कि राजाओं को बदल भी सकती थी, उनकी नियुक्ति कर सकती थी। तो वो जो समिति थी उसका जो प्रमुख होता था, समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट बात आती है कुल के आकार पर। कुल में जो है आधार, कुल के जो आधार होते थे वो आधार क्या होते थे, जो संस्थाएं होती थी उनके माध्यम से वो जो कुल को आधार मानते थे, जिसमें कबीला समाज जो है जिनका यानी कि मीटिंग करता था, मीटिंग में क्या डिसाइड होता था, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती थी वो कुल के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत और गण। ये सभी प्रशासन में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते थे, विचार रखने की आजादी रखते थे। कौन कौन सी संस्थाएं थी? सभा, समिति, विदत और गण, जिनके माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाता था, सलाह ली जाती थी। और नेक्स्ट बात आती है राजा का जो झुकाव है वो सभा और समिति की तरफ, इनकी तरफ सभा, समिति, विदत और गणों की तरफ अधिक होता था, क्योंकि राजा वही बनता था जो सभा, समिति, विदत और गण तय करते थे, वही जो राजा होता था। इसलिए राजा का झुकाव कहां? इन संगठनों की ओर ज्यादा होता था। नेक्स्ट होता था बलि। बलि जो शब्द है यह टैक्स से लिया गया, कर से लिया गया है। बलि वो टैक्स होता था जो प्रजा राजा को स्वेच्छा से देती थी अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कबीला है और कबीले का मुखिया राजन है, तो हम राजन को इसलिए टैक्स देते थे कि हमारा कबीले का जो है प्रशासन है, जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो राजन के हाथ में होती थी। तो उसके बदले हम एक कर देते थे, टैक्स देते थे, जिसको राजन कहा जाता, बलि कहा जाता था, राजन को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। नेक्स्ट आती है आपकी विशिष्ट एवं विश्वामित्र। मैंने आपको बताया ऋग्वेद काल में सिर्फ 24 श्लोक ऐसे मिले हैं जो कि पुरोहितों या ऋषियों से संबंधित मिले हैं। और यहाँ पर जिक्र हुआ था युद्ध का, तो जब ये युद्ध हुआ था, युद्धों का जो नेतृत्व करता थे वो पुरोहित होते थे। पहले जो है वो विश्वामित्र करते थे इनके युद्ध का संचालन, लेकिन विश्वामित्र बाद में इनको छोड़कर चले गए थे। तो विश्वामित्र के बाद विशिष्ट ने आर्य कमान संभाली और आर्य के साथ लड़ पड़े। जब दशराग युद्ध हुआ था आर्य और 10 आर्य अनार्य राजा के बीच, जिसमें सुदास थे, तो उस समय सुदास के सेना का नेतृत्व वशिष्ठ ने किया था, जबकि 10 आर्य और अनार्य राजाओं का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। वशिष्ठ जो थे वो थोड़े रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र कैसे थे? उदार स्वभाव के थे। तो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ऋग्वेद काल के महान पुरोहित माने जाते थे, जो कि राजाओं के युद्ध में सेना का नेतृत्व करते थे। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में भी जो द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, उन्होंने भी युद्ध का संचालन किया था, उन्होंने भी युद्ध का नेतृत्व किया था। तो पुरोहितों का बड़ा सम्मान था। राजन के बाद पुरोहित ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि राजा को सलाह आदि देने का कार्य करते थे। दूसरी जो राजनीतिक जीवन में एक चीज होती है कि आपको प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी चाहिए होते हैं। तो ऋग्वेद काल में भी ऐसे अधिकारी थे। सेनानी था जो कि सेना के कमान संभालता था, ग्रामीण था जो कि गांव की देखभाल की, गांव की सुरक्षा का दायित्व था, गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में तय करता था, उनको करता था। दूसरा वज्रपति होता था। ऐसे अन्य बहुत सारे अधिकारी होते थे ऋग्वेद काल में, जो कि राजनीतिक जीवन को जो है प्रभावित करते थे। तो ये था आर्य किसका? ऋग्वेद काल के आर्य का राजनीतिक जीवन। अब ऋग्वेद काल में आर्य का सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। आर्य भले ही विदेश से आए थे, लेकिन इन्होंने जो है विरासत के तौर पे क्या है, सनातन धर्म जो है वो आर्य से लेकर भी आर्य भी इनको फॉलो करता आ रहा है। जिन देवताओं की पूजा ये मध्य एशिया में करते थे, उन्हीं देवताओं की पूजा हम यहाँ भारत में भी करते हैं। तो हमारे साथ इनके जो विचार थे भारतीयों के साथ आज भी जो है उसको हम पकड़े हुए हैं। तो धार्मिक जीवन इतना प्रगाढ़ था, इतना अच्छे से संबंध था धार्मिक जीवन का,
कि इन्होंने हमारे समाज को जो है अच्छा दिशा निर्देश देने का काम किया। और यहाँ पर समाज जीवन के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद काल में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिला है। 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिला है, जिनमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। देखो सोचने वाली बात है, हर बात लिखने की नहीं होती है, जो बातें मैं बोलता हूं उसको नोट डाउन किया करो। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा जाता था। पुर का मतलब होता था किला और पुरंदर का मतलब होता था तोड़ने वाला, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, जो कि किलों पर कब्जा करता था, किलों को ढाता था। मैंने आपको बताया कि सांबर जो है 99 किलो का मालिक था, और इंद्र को जो है क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता, किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। और आर्य की जो है क्या करते थे, इंद्र भगवान सुरक्षा करते थे। वो जब भी युद्ध में जाते थे तो इंद्र भगवान की पूजा अर्चना करके जाते थे और किलों को विध्वंस करते थे, जिसलिए इन्हें क्या कहा गया, पुरंदर भी कहा गया। और ये आर्य के सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो आर्य का सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसके बारे में ऋग्वेद में 250 सूक्त दिए गए हैं। ऋग्वेद में 250 सूक्त किसके ऊपर लिखे गए, इंद्र के ऊपर लिखे गए हैं। और इंद्र को बादल और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। इंद्र को बादल और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। तो ये आपके धार्मिक जीवन के बारे में पहला स्टेटमेंट। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था, और अग्नि के बारे में 200 सूक्त जो है ऋग्वेद काल में लिखे गए हैं। अग्नि के बारे में 200 सूक्त जो है ऋग्वेद में बताए गए हैं। और अग्नि का जो कार्य होता था, अग्नि का कार्य व्यक्ति और भगवान के बीच में संपर्क का कार्य करना होता था। हवन के माध्यम से, आहुति के माध्यम से हम क्या करते थे, आर्य क्या करते थे कि भगवान को जो है मैसेज पहुंचाते थे। हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, धूप जलाकर या जिस मर्जी तरीके से थे वो अग्नि को पूजते थे, अग्नि के माध्यम से संपर्क का काम करते थे देवी देवताओं के साथ। तो अग्नि जो है दूसरे प्रमुख देवता थे, और इनके बारे में 200 सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद में बताया गया है। तीसरा आपका आता है वरुण, जिसे कि समुद्र या जल का देवता भी कहा जाता है और माना जाता है, जिसका उल्लेख 176 बार हुआ है। वरुण को तीसरे कोटि का देवता माना जाता है, जिसे समुद्र और जल का देवता भी माना जाता है, और उसका उल्लेख 176 बार हुआ है। तो ये थे आपके धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और जनजातीय संघर्ष का विषय था ऋग्वेद काल का। ये ऋग्वेद काल की लास्ट क्लास थी। अगली जो क्लास होगी वो उत्तर वैदिक काल की होगी, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद के काल के बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अभी कुछ चीजें और है, इन तीनों देवताओं को छोड़कर और भी अन्य प्रमुख देवता होते थे। सोम, मरुत, उषा, पूषण, अरण्यानी और धो। सोम, मरुत, उषा, पूषण, अरण्यानी और धो, इनके बारे में बात करता हूं। सोम जो है वो वनस्पति का देवता होता था। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि सोम रस का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था, ये अपने लिए करते थे। देवी देवताओं की जो है सोम रस का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में भी सोम के बारे में बताया गया है। तो सोम जो वनस्पति का देवता होता था। और दूसरा मरुत को आंधी का देवता माना जाता है। मरुत को आंधी का देवता माना जाता है। उषा प्रगति और उत्थान की देवी। उषा जो थी उसको ऋग्वेद काल में प्रगति और उत्थान की देवी के रूप में पूजा जाता था। और पूषण को पशुओं के देवता के रूप में पूजा। ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति बदल जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सोम को वनस्पति का देवता, मरुत को आंधी का देवता, उषा को प्रगति और उत्थान की देवी माना जाता था, और पूषण को पशुओं का देवता माना जाता है। अरण्यानी को जंगल की देवी माना जाता था। अरण्यानी क्या थी, जंगल की देवी माना जाता था। और धो, ये जो लास्ट का देवता है, सभी देवता में सबसे प्राचीन देवता यही है धो, जिसे आकाश का देवता भी कहा जाता था। धो को आकाश का देवता भी कहा जाता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसी क्रम में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, और ऋग्वेद की रचना में जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। आप
जो है इस चीज को पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसको नोट करके रख लेना। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते होंगे या कुछ चीजें छूटी होगी। मैंने कुछ बता के भी किया है और कुछ लिख के भी किया है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। कृपया करके मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे उत्साह मिलेगा और मैं ऐसे ही क्लास करता रहूंगा। धन्यवाद।